नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। यदि आपके मन में प्रश्न है विवाह से संबंध में, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। युवक हो, युवतियां हो, माता पिता हो, सबको एक ही चिंता रहती है कि हमारे बच्चों का विवाह कब होगा। तो हथेली में विवाह दो तीन जगह से देखे जाते हैं। मूल रूप से हम अपनी कनिष्ठिका उंगली के नीचे के क्षेत्र से देखते हैं। दूसरा क्षेत्र होता है हमारा गुरु पर्वत का क्षेत्र, वैवाहिक सुख इस स्थान से देखते हैं। तीसरा, वैवाहिक सुख एवं संपन्नता की बात करें तो तीसरा स्थान हमारा आता है हथेली में, यह शुक्र का स्थान। तो एक शुक्र हो गया। दूसरा गुरु, वैवाहिक जीवन की सफलता। चूँकि विवाह तो हो जाते हैं, लेकिन विवाह के बाद सुख और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपको पति कैसे मिलेंगे, पत्नी कैसे मिलेंगे, वो गुरु क्षेत्र से हम जोड़कर देखते हैं। विवाह कितनी उम्र में होगी, वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे बुरे होंगे, ये व्यवहार रेखा बतलाती है। तो आइए हम एक एक करके आज के अंक में ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आते हैं विवाह रेखा के उम्र के ऊपर। जब उम्र की गणना करना हो तो आपको छोटी उंगली के नीचे, तो ये आपके हथेली में थोड़ा इसे जूम कर लेता हूँ, ये देख लीजिए, छोटी उंगली के नीचे ये जो बुध का क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बुध का क्षेत्र, यहाँ पर आपको कई रेखाएं मिलेगी। किस रेखाओं की, जो यहाँ रेखाएं रहती है बहुत सारी, ये बुध पर, मैं इस रेखाओं की बात नहीं कर रहा। हमें जो जिस रेखा को काउंट करना है वो रेखाएं हमारी बनती है किनारे में, अर्थात ये हमारी हृदय रेखा, देख लीजिए हमारी हार्ट लाइन या हृदय रेखा कहते हैं। इस रेखा से और आपकी उंगली के जो यहाँ पर ये पर्व बनते हैं, इस प्रकार ये जो पर्व बन रहे हैं, ये जो पर्व बन रहे हैं हमारी उंगली में, ये जो निचला पर्व होता है, इसके और इसके बीच में जो रेखाएं होती है इस स्थान पे, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें दिख रही है 1 2 और ये छोटी लाइन 3 रेखा, ये होती है हमारी विवाह रेखा। ये कई प्रकार की हो सकती है। कुछ रेखाएं बहुत ही मोटी और मजबूत होती है, वहीं पर कुछ रेखा, क्योंकि इसकी प्रकृति भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपकी 2 3 4 रेखाएं हो जाएगी तो 4 विवाह आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं। हाँ, प्रेम संबंध हो सकते हैं, किसी से लगाव हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती, किसी के प्रति प्रेम अफेक्शन, ये सब चीज़ें हो सकती है, लेकिन 4-5 विवाह होंगे ऐसी बात नहीं है। अब आइए, यदि विवाह रेखा मजबूत है और मोटी है, कहने का अर्थ है कि रेखा मजबूत और मोटी अगर गहरी हो तो ये आपके निश्चित विवाह को दिखलाती है, तथा विवाह के मजबूत योगों को भी दिखलाती है। मजबूत योग मतलब स्थिरता, इन चीज़ों को। वहीं पर कुछ कमज़ोर और पतली रेखाएं होती है तो ये प्रेम संबंध को दिखलाती है, विवाह की इच्छा को दिखलाती है। कभी कभी ये पतली और कमज़ोर रेखाएं भी विवाह करा देती है, लेकिन कालांतर में ऐसे विवाह टिकते नहीं हैं और लोगों को अलग होना पड़ जाता है। तो अलग होने के भी कुछ योग होते हैं, हम उसके विषय में भी बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उम्र की कैलकुलेशन। कई बार इस विषय पर बातें हो चुकी है और आइए आज फिर मैं इस पर कर लेता हूँ। यदि पुरुष है, कोई जातक यदि पुरुष है तो यहाँ से यहाँ तक उसकी विवाह की आयु 60 वर्ष मानी जाएगी, यदि कोई पुरुष है। यदि यहाँ पर कोई महिला है या लड़की है, गर्ल्स है, तो वे अपनी आयु को यहाँ 60 की जगह 50 वर्ष मान के चलेंगे, माने कुल आयु 50 वर्ष। अब ये 50 वर्ष हो गई महिला के लिए और पुरुष के लिए 60 वर्ष। ये 2 भागों में हमने इसे विभक्त कर दिया। अब आइए, इसमें कैलकुलेशन करना भी बहुत आसान है। यदि आपको हो तो एक विधि का अपना सकते हैं। आप एक स्केल ले लें जिसमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर लिखा रहता है, इस स्थान पे लगा लें, 0 लगा लें यहाँ पर, और यहाँ से इसे काउंट करें और इसे विभक्त करने का, या आप इसे धागे से स्केल से भी विभक्त कर सकते हैं, ये भी आसान ही है। करना क्या है कि इसमें अब यदि जैसे इसमें देख रहे हैं कि एक रेखा दिख रही है, यदि हम इसमें कैलकुलेशन करें तो ये 50% है। यदि ये पुरुष है तो ये 30 वर्ष हो जाएगा, अब महिला है तो ये 25 वर्ष हो जाएगा। ये देख लीजिए 25 वर्ष हो जाएगा, ये समझ में आ गया। अब इससे नीचे कोई, जैसे एक पतली रेखा यहाँ दिख रही है, तो यदि ये पुरुष है तो ये इनकी लगभग 22 वर्ष आ सकती है। यदि महिला है तो ये 20 वर्ष के आसपास में ये आयु निकल कर आ रही है। तो गणना इसी प्रकार से की जाती है। अब इसके आधे से ऊपर यदि बनती है तो 30 के बाद 32, 34, 35, इस प्रकार से हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि विवाह आखिर में किस उम्र में होने वाली है, कब होने वाली है, इस कैलकुलेशन से। अब आइए कि विवाह श्योर कैसे होगा, मतलब निश्चित विवाह ही होगा, ये प्रेम संबंध होकर रह जाएगा, या विवाह, कई तरह की बातें होती हैं, विवाह होके भी लोगों की छूट जाती है, गहरे प्रेम संबंध और रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। तो इनके विषय में क्या है यहाँ पर, यदि विवाह रेखा यहाँ पर आपकी हथेली में एक पतली सी छोटी रेखा है, यहाँ पर मान लीजिए छोटी रेखा है, मजबूत है, लेकिन एक गहरी रेखा ऊपर भी है और ये इस प्रकार से नीचे झुकी हुई है, तो अगर यदि ये विवाह करा भी देता है, ये प्रेम संबंध यदि विवाह करा भी देता है और इसमें यदि
इस वैवाहिक किसी भी तरह का इस रेखा पर कोई दो भाग में बंटता हुआ इस प्रकार से चिन्ह हो, मान लीजिए इस प्रकार से चिन्ह दो भागों में, पतली पतली भी रहती है, आप इसे जूम करके देखेंगे तो पता। तो ये अगर इस प्रकार से दो मुंह वाला आपको रेखा दिख जाए तो ये दिखलाता है वैवाहिक जीवन में अलगाव को, आपस में सामंजस्य की कमी होगी, आपस में वैमनस्यता होगी, आपस में तालमेल नहीं होगा, और ये क्या होगा, ऐसी विवाह टूट जाती है। और ठीक यदि ऊपर में एक मजबूत रेखा हो, वो रेखा स्पष्ट हो, तो ये विवाह आपके टूट जाएंगे, या गहरे प्रेम संबंध होकर टूट जाएंगे, या विवाह होने के बाद टूट सकते हैं, और दूसरी विवाह इस उम्र होगी जो अस्थायी होगी। इस प्रकार की चीज़ों को भी ये देखा जाता है। अब होते हैं कि कभी कभी हथेली में हम देखते हैं कि विवाह रेखा पर कुछ द्वीप सा नजर आता है, तो ये सुखद विवाह नहीं होता है। द्वीप होना, बीच में गैप होना, ये अच्छे विवाह का संकेत नहीं माना जाता है। विवाह रेखा टूटी टूटी हुई होना, ये भी अच्छी नहीं मानी जाती है, ये भी शुभ नहीं माना जाता है। विवाह रेखा पर स्टार होना, इस प्रकार का चिन्ह होना, ये भी अच्छा और शुभ नहीं माना जाता है। कहने का अर्थ है यदि निर्दोष और साफ सुथरा रेखा हो, वो उतनी ही अच्छी मानी जाती है। विवाह रेखा यदि नीचे की ओर झुक के हृदय रेखा को टच करे, ये भी अपने आप में अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें आप वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न होने की समस्या उत्पन्न होती है। विवाह रेखा ऊपर की ओर इस प्रकार से मुड़े, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है, वैवाहिक जीवन में विरक्ति को दिखलाता है। ऐसे लोगों की कभी कभी विवाह नहीं भी करते हैं, इस प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होती है। कभी कभी विवाह रेखा काफ़ी लंबी होती है, ये देखिए इतनी लंबी, छोटी छोटी तो बहुत रहती, लंबी। तो विवाह रेखा लंबी होना अब देखना पड़ता है कि ये जाति कहाँ है। यदि ये रेखा जाके सूर्य में मिल जाती है तो ये अपने आप में एक अच्छा योग बनता है। ऐसे जातक का विवाह उच्च घर में, उच्च कुल में, लड़की है किसी बड़े घर में विवाह होने की संभावना है, लड़का है तो उसका भी विवाह किसी बड़े घर में होने की संभावना बनती है। लेकिन यहीं पर यदि ये जाके सूर्य रेखा को काट देती है तो यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती है, यहाँ इसके कुछ निगेटिव प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखना पड़ता है कि रेखाएं जाके मिल रही है या काट रही है, या फिर रेखाओं पर किसी प्रकार की कोई निगेटिव चिन्ह तो नहीं है, कोई अलगाव वाली चिन्ह तो नहीं है। इस प्रकार की भी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। अब आइए हम गुरु पर्वत से इस संबंध में क्या देखते हैं, इसके विषय में थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ। आइए थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं। गुरु पर्वत आपके वैवाहिक जीवन में सफलता को दिखलाता है। गुरु पर्वत, यदि गुरु पर्वत आपके हथेली में अच्छे और शुभ अवस्था में है तो ये अच्छे और सुखी वैवाहिक जीवन को दिखलाता है। गुरु पर्वत अच्छे अवस्था में हो, साथ में उसमें एक स्वतंत्र रूप से बनने वाला ये क्रॉस हो, ये एक अच्छे और अच्छे प्रेम संबंध को दिखलाता है। ये प्रेम संबंध विवाह के पहले भी हो सकता है, विवाह के बाद भी हो सकता है। ये गुरु पर्वत होना, गुरु पर्वत पर एक स्वतंत्र क्रॉस होना सुखी वैवाहिक जीवन का बहुत ही अच्छा लक्षण माना गया है। इसके साथ साथ यदि आपके गुरु पर्वत अच्छा हो, इस पर क्रॉस बना हो, और आपकी यदि भाग्य रेखा चंद्र से निकलती हो तो ये अति उत्तम संयोग माना जाता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे। धन्यवाद।